एक तरफ जहां खान पान और रहन सहन की वजह से लोगों का जीवन पहले की तुलना में कम होता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान का एक समुदाय है जो आज भी लगभग 120 साल तक की जिंदगी जीता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले इस समुदाय की महिलाएं 80 साल की उम्र में भी महज 30 साल की ही लगती हैं। हम बात कर रहे हैं हुंजा समुदाय के बारे में, जो उत्तरी पाकिस्तान की काराकोरम पहाड़ियों में स्थित हुंजा घाटी में रहते हैं। कहा जाता है कि ये लोग औसतन 120 साल तक जिंदा रहते हैं। हुंजा समुदाय के लोगों को बुरुशो भी कहते हैं। ये बुरुशास्की भाषा बोलते हैं। कहा जाता है कि ये समुदाय सिकंदर की सेना के वंशज हैं, जो 4वीं सदी में भारत आए थे, लेकिन कमजोरी और लड़ाई में घायल होने के कारण लौटने की हालात में वे नहीं रहे। तब सिकंदर की सेना को उन्हें यहीं छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अगर अन्य पाकिस्तानी समुदाय की तुलना में हुंजा समुदाय के लोगों की बात की जाए तो ये कहीं ज़्यादा शिक्षित होते हैं। यहाँ समुदाय के भीतर ही स्कूल चलते हैं और लड़के लड़कियों की पढ़ाई में कोई फर्क नहीं रखा जाता। हुंजा घाटी में इनकी संख्या 85,000 से भी ज़्यादा है। ये समुदाय मुस्लिम धर्म को मानता है और इनके सारे क्रियाकलाप भी मुस्लिम जैसे ही हैं। हालांकि इस समुदाय के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है इनकी सेहत का राज। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग 120 साल तक जिंदा रहते हैं। 90 साल की उम्र में भी महिलाएं मां बन जाती हैं और पुरुष बाप। 90 साल की उम्र में यहाँ की महिलाओं का मां बनना वैज्ञानिकों को भी परेशान करता है, क्योंकि आमतौर पर 50 साल की उम्र पार करते ही शरीर में बदलाव के चलते महिलाएं मां नहीं बन पाती। लेकिन हुंजा महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। इन सबके पीछे की वजह को हुंजा समुदाय के खान पान को माना जाता रहा है। वे पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। फल सब्जियों का उनके भोजन में बड़ा हिस्सा होता है। भोजन में वे खुबानी को खास तौर पर शामिल करते हैं। खुबानी वो फल है जिसे हुंजा समुदाय के लोग काफ़ी शौक से खाते हैं। खुबानी में कई पोषक तत्व होते हैं जो कैंसर तक की बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। इस समुदाय के लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली ही उनके लंबे जीवन का राज होता है। ये लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, साइकिल या गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, पैदल ज़्यादा चलते हैं। इनका खाना भी पूरी तरह कुदरती होता है, मतलब कि उनकी सब्जियां, दूध, फल, मक्खन आदि में किसी तरह की मिलावट नहीं होती। एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये लोग मांस का सेवन भी कम करते हैं किसी खास अवसर पर, वो भी बहुत लिमिटेड। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।